जल्दबाजी थे, हमें गिरफ्तार करने की आदेश जल्दबाजी थे एसडीएम परशुराम मीणा जी के तहत, क्योंकि हम लोगों ने बोला था हम जब तक कॉलेज नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज। मैं हूं अनिल सिकरवार। आज मैं मौजूद हूं बयाना विधानसभा की रूपबास तहसील में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टाइम जो यहाँ रूपबास के मंडल अध्यक्ष हैं। इनसे जानना चाहेंगे, इस टाइम विधानसभा चुनाव सरगर्म है और ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। इनसे जानना चाहेंगे, भाई साहब आपका परिचय। राम राम साहब। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं प्रशांत बंसल, रूपबास शहर मंडल से युवा मोर्चा अध्यक्ष रूपबास से हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होने वाला है और सारे लोग इस बार मन बना के बैठे हैं कि इस जो कांग्रेस युवा विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंककर राजस्थान में बीजेपी का शासन आने वाला है। युवाओं ने मन बना लिया है, युवा मजबूती से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ जिसके उप मुख्यमंत्री रहे, आपको पता होगा सचिन पायलट जी को सारे लोग जानते हैं, तो सचिन पायलट जी को अपनी पार्टी के खिलाफ उनको पैदल यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो इसका मतलब जान सकते हो आप, इस चीज से आप जान सकते हो कि पार्टी में मतलब इनकी पार्टी में कितनी लूट मची हुई है। हमारे मंत्री हैं भरतपुर के सुभाष जी, उन पर खुद आरोप लगे हैं कि रीट का चीट कौन है, सुभाष गर्ग है। ऐसे लोगों को इन लोगों ने राहुल गांधी जी आए थे, सभा बोलते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बोलते ही कर्जा माफ, लेकिन किसानों का आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। लोगों की, किसानों की जमीनें तक नीलाम हो गई हैं। युवा आज देख रहे हैं, आज किसी भी भर्ती को उठा के देख लीजिए, राजस्थान में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं निकलेगी जो बिना घोटाले की संपन्न हुई हो। हर घोटाले में, हर इन भर्ती में इनके हाथ सनूमे रहेंगे। वो तो युवा इन लोगों ने बेरोजगारी तो इतनी बढ़ा दी है, युवाओं का इन्होंने दमन कर दिया। आज राजस्थान में रेप बलात्कार के नाम पे देख लीजिए, आप यूपी में चली जाइए, जो राजस्थान कभी शांत प्रदेश के नाम से जाना था, हमारा भरतपुर देख लिया, भरतपुर में उन लोगों ने जंगल राज बना दिया। कभी कुलदीप जगीना का हत्याकांड, कभी कृपाल जगीना का हत्याकांड, ना जाने कितनी गैंगवार भरतपुर में हो रही है। मतलब कहते हैं ना, अपराधों पे लगाम नहीं है। तो ये सरकार हर तरीके से विफल हो चुकी है और ऐसी सरकार को विदा करने का मन युवाओं ने बना लिया है पूरी तरीके से। सरकार का विदा करने का मन करा रखा है। तो इस टाइम बीजेपी में जैसे कि आप चल रहा है, कई चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे दिया जी है और बालक दास जी है, राजेंद्र जी हैं, कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। वसुंधरा जी का चेहरा सामने नहीं आ रहा है पद के लिए। आपको क्या लगता है कि इन सबको सुधारने के लिए कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा? देखो, मैं आपको बताऊं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम पार्टी पे विश्वास करते हैं। पार्टी हम सबके लिए मां समान है और पार्टी की रीति नीतियों पर विश्वास करते हैं, पार्टी के कर्मों पर ही चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे, मजबूती से सरकार बनाएंगे और जिसको भी विधायक मंडल चाहेगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा, सबका चाहने वाला होगा। कोई भी किसी प्रकार का असंतोष हमारे अंदर नहीं होगा। सब लोग एकजुट होकर एक साथ बैठकर राजस्थान को चलाएंगे। जो राजस्थान 20 वर्षों पीछे इन लोगों ने धकेल दिया गहलोत सरकार ने, उसको आगे ले आने का काम हमारी भाजपा सरकार करेगी। तो प्रशांत जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। जैसे कि बात की जाए बयाना विधानसभा की, बयाना विधानसभा से ऐसा कौन सा दिग्गज नेता रहेगा बीजेपी के लिए जो क्षेत्र का विकास करा सके और फील्ड में जाता हो और मतलब अच्छा कार्य करा सके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप विधानसभा में खुद चाहिए, चल के जाइए। मैं आपको एक फोटो दे रहा हूं, मेरे पास फोटो है, ये देखिए, ये वाला फोटो देखिए, ये फोटो है ना, ये फोटो आप विधानसभा की किसी भी घर में ले जाके पूछ जाइए, किसी भी मतलब जैसे आपके किसी लेडीज के पास जाइए कि ये भौजाई तूने जाने का, तो कहेंगे अरे ये तो ऋतु भौजाई है। किसी भी बच्चे के पास जाके पूछिए ये कौन है, तो वो अपने इनको ऋतु चाची बताएगा, कोई ऋतु ताई बताएगा, कोई इनको ऋतु काकी बताएगा। इस बंदे को लेके जाइए, आज भारतीय जनता पार्टी में भरतपुर में लेके जाइए तो सारे लोग बता देंगे कि ऋषि बंसल लोहागर है। इसने भरतपुर बीजेपी में वो ऑक्सीजन देने का काम किया है, वो प्राणवायु देने का काम किया है, जो बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इसे क्षेत्र विशेष का बना दिया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की भरतपुर में पूरे दम भरती है। भरतपुर में इतने 3 कार्यक्रम हुए, 3 कार्यक्रम संभाग स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम हुआ। हम सब लोगों ने मजबूती से पेश आए। हमारे ऋषि बंसल जी ने ऐसे कार्य किए हैं जिनको भरतपुर बीजेपी याद रखेगी, हमेशा याद रखेगी। आप बात कर रहे हो ऋषि बंसल जी की, ऋतु बनावत जी की बात कर रहे हो, तो ऋतु बनावत जी के जो पति हैं ऋषि बंसल जी, उन पे आरोप है कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, ऋषि बंसल जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साथ में नहीं लेके चलते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी आज मंडल अध्यक्ष हूं युवा मोर्चा का, और मैं किसी की कोई ऐसा है कि मुझे किसी ने तोहफे में ये पद दिया तो ये नहीं है। मैं संघ का प्रथम वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूं, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूं और मैंने बहुत सारे आंदोलन किए सरकारी कॉलेज के लिए। जब मैंने सरकारी कॉलेज के लिए आंदोलन किया था तब बच्चू सिंह मंसीवादी यहाँ के विधायक थे। उन लोगों ने तो हमें अरेस्ट वारंट डलवा दिए थे, हमें गिरफ्तार करने के आदेश दिलवा दिए थे एसडीएम परशुराम मीणा जी के तहत, क्योंकि हम लोगों ने बोला था हम जब तक कॉलेज नहीं आएगा तो हम वसुंधरा जी को काली झंडी दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारे लिए हमें अरेस्ट वारंट दिलवा के हमारे को कर लिया। वो तो अटल जी का निधन हो गया था, इस वजह से स्वराज यात्रा कैंसिल हो गई। मैं आपको बता दूं
ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाइए, पूरे बाजार में निकले, पार्टी में निकले, अभी ये है एक बंदरिया के रूठने से कभी वृंदावन सुना नहीं होता है। सब लोग संतुष्ट हैं, सब ऋषि बंसल जी के साथ हैं, और ऋषि बंसल जी के साथ सबने मजबूती से हाथ फैला रखे हैं, सब ऋषि बंसल जी के साथ हैं। हमारा एक और आखिरी सवाल है आपसे, बात की जाए बयाना विधानसभा में अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ है बीजेपी से। यदि बीजेपी के कई दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे भरत बयाना है और बच्चू सिंह बंसीवाल है और डॉक्टर ऋतु बनावत जी हैं, तो आप यदि ऋतु बनावत जी को स्वयं बल नहीं देती है बीजेपी, तो आप किसका साथ दोगे? देखिए, मैं आपको एक बता दूं, आप जाइए, आप अपनी आत्मा से बात कीजिए, आपकी आत्मा क्या कहती है। आप, मैं जाता हूं, किसी भी आप कार्यकर्ता हूं, जाइए, आज ऋतु बनावत जी को 14 साल हो गए संघर्ष करते करते, लोग जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। वो उस प्रत्याशी ने हारने तक के बात नहीं छोड़ा, कभी कोई सुख हो, कभी कोई दुख हो, कभी याद किया हो। हमारे नंगू वाल्मीकि की हत्या, नौरदा में उनकी हत्या हुई थी। नंगू वाल्मीकि की हत्या होते क्या हुआ कि उस समय ऋतु बनावत जी और ऋषि बंसल जी जयपुर मीटिंग थी, मीटिंग में जा रहे थे। जैसे बस्सी में उन्होंने अपना मोबाइल खोला, दैनिक भास्कर ने देखा कि नौरदा में नंगू वाल्मीकि की हुई काट कर हत्या। उनका दिमाग चकरा गया, ये क्या हुआ विधानसभा में मेरा परिवार। तुरंत बस्सी से मीटिंग को छोड़ के ऋषि बंसल जी बस से जयपुर के लिए रवाना हो गए, और गाड़ी से बनावत जी आई, पूरे दिन धरने पर बैठे रही अस्पताल के सामने। उस समय वो प्रत्याशी कहां थे? जब जो लोगों को आज जनता की याद आ रही है, तो भरत जी थे, कहां थे? मैं भरत जी से पूछना चाहता हूं कि भरत जी उस समय तुम कहां थे? आज कभी कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, जब सीओ सर्किल की बात आई रूपबास के लिए, तो बनावत जी ने और ऋषि बंसल जी ने एसडीएम गेट का ताला लगाया था, तो उनके साथ कोई नहीं था। तो मैं तब ये लोग कहां थे जब जनता के हित की बात थी? तब मैंने सरकारी कॉलेज के लिए आंदोलन किया, तब मेरे साथ ऋषि बंसल जी बनावत जी थे। तब मैं पूछता हूं, ये प्रत्याशी कहां थे? ऐसे प्रत्याशियों को तो हम बिल्कुल भी नकार देंगे। हम अपनी आत्मा की सुनेंगे, जनता के दोस्त की सुनेंगे, क्योंकि हम, देखो मेरी बात सुनो, हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की वजह से सही अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता में अनदेखी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पार्टी 100%, 110% ऋतु बनावत जी को टिकट देगी, और ऋतु बनावत जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कम से कम 50,000 मतों से, रिकॉर्ड 50,000 मतों से जीत के विधानसभा में रूपबास का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो जो मैंने अभी आपसे पहले, इससे पहले क्वेश्चन पूछा था ऋषि बंसल जी का कि उनके कार्यकर्ता नाराज है, आपको क्या लगता है कार्यकर्ता संतुष्ट है उनसे? कार्यकर्ता कहां नाराज है, आप बताइए। आप, मैं भी जाता हूं, फील्ड में देखता हूं, बनावत जी के साथ में जो बीजेपी के रुदावल क्षेत्र की और बयाना क्षेत्र की बात की जाए, तो कार्यकर्ता बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस बात को क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो क्या होता है, अब कुछ लोगों ने क्या है, ये छा रखा है कि बंसल जी कुछ नहीं रहे। आप ऋषि बंसल के इतिहास को क्या जानते हो? वो आदमी विद्यार्थी परिषद का प्रदेश संगठन मंत्री रहा है। उस बंदे ने हर स्तर पे, तहसील स्तर पे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है। पिछले चुनावों में आप देखें तो राजस्थान का हर तहसील से व्यक्ति उसके चुनाव प्रचार में आता है। ये मैं आपको एक बताता हूँ, ये क्या उसकी कमजोरियां हैं कि ये उसके संपर्क आदमी की संपत्ति है। अब कुछ लोग नाराज होंगे तो होते हैं, नाराज तो नाराज होने से क्या होता है, लेकिन उन लोगों को पार्टी में विश्वास नहीं है, उनको व्यक्ति विशेष में विश्वास है, इसलिए नाराज होते हैं, क्योंकि ऋषि बंसल जी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है किसान जी, जैसे कि बयाना विधानसभा से ऋतु बनावत जी एक बार निर्दलीय लड़ी थी खपलेट के स्वयंबल पर, और उसके बाद में बीजेपी के स्वयंबल पर लड़ी थी, तो ऐसे क्या कारण रहा वो दो बार विजय नहीं हो पाई? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब 2013 में मोदी लहर थी और भारतीय जनता पार्टी ने बनावत जी को टिकट नहीं दिया, बात कोई कारण रहे होंगे, उस मोदी लहर में भी बनावत जी 3,000 वोटों से चुनाव आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब 2018 के चुनावों में देख लीजिए, 2018 का चुनाव अमर सिंह वर्सेज ऋतु बनावत नहीं था, 2018 का चुनाव था कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा सचिन पायलट वर्सेज ऋतु बनावत। ऋतु बनावत जी का जब चुनाव हार की गई थी, तो हाईकमान ने उनसे सवाल पूछा गया था एक कि आप किस कारण हारी गई हैं, तो उन्होंने एक आरोप लगाया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। ये आरोप सच है, क्या है ये? मैं आपको क्या आरोप बताऊंगा, आप देखिए, खुद ही जाके देखिए, पुराने मतों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बूथों से जाके देख लीजिए, बसई से उनको कुल 12 मत प्राप्त हुए। क्या एक एमएलए का इतना भी अस्तित्व काम में नहीं होता कि उसको 100-200 वोट करवा सके? बसई से कुल 12 वोट प्राप्त हुए उनको। अगर कोई ग्राम बीजेपी का प्योर, मैं आपको बता दूं, 1000 लोग हैं, ठीक है, बीजेपी के पक्के लोग हैं 1000 लोग। अगर 1000 लोगों में से 500 वोट आते हैं, तो इसमें बीजेपी की हानि है कि जीत है? इसमें बीजेपी की हार है, क्योंकि 1000 जब गांव बीजेपी का पक्का गांव में, उसमें से 1000 में से 1000 वोट आने चाहिए, 900 वोट आने चाहिए, उस गांव में 500 वोट आ रहे हैं। तो ये किसी कार्यकर्ता की मेहनत नहीं है, ये उस बनावत जी की मेहनत है, जिसने घर घर जाके मेहनत की है। ये उस पार्टी के प्रति लोगों की आसक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कि जिन्होंने लोगों के कहने पर भी, फिर भी लोगों ने उनसे कहा कि नहीं देना भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी उन्होंने भाजपा को वोट दिया। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं नरेश अग्रवाल, राजस्थान न्यूज, भरतपुर। जय।